हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण यादव, क्लास 10 सीबीएसई। अरुण मैं सलाइव चैनल पर एमएएम सेंटर पर कैसे आपको आज क्लास 10 सीबीएसई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया कि सीबीएसई क्वेश्चन पूछता कैसे, घुमाता कैसे। सिर्फ दो ही चीज होती है, पैरेलल एंड सीरीज। पैरेलल एंड सीरीज, पैरेलल क्या होता है? देखो ऐसे कोई चीज चल रही है, ये पैरेलल रहा, सीरीज कैसे चल रही है, ऐसे सीरीज चलती है। लेकिन इसी से सवाल घूम जाता है, लेकिन इसी से क्या होता है, सवाल घूम जाता है, सीबीएसई पूछ लेता है और हमसे बनता नहीं है। एक क्लास 10 सीबीएसई हिंदी में ये बात के लिए कि कैसे सवाल बनेगा, कैसे सवाल घूमता है, कैसे पूछता है। अब देखो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल 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 को हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम, ठीक है। पैरेलल क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि समांतर क्रम यानी वी वी इज सेम। इसमें वी क्या होता है, सेम होता है। कैसे, इसमें वी क्या होगा, सेम होगा। तो करंट इज डिफरेंट। तो इसमें करंट क्या होता है, जुड़ जाता है। करंट क्या होता है, इसमें दोस्तों जुड़ जाता है, करंट जुड़ेगा। यानी कि I बराबर I1 I2 I3। बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कैसे बनता है समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। ठीक है, हम इसमें करंट जोड़ेंगे बाय ओम्स लॉ। आपको पहले तो ओम्स लॉ पता होना चाहिए। क्या है ओम्स लॉ? ठीक है, कहता है V IR और I बराबर V अपॉन R बोलता है। तो ये बताओ कि V इनटू IR, V क्या है इसमें वोल्ट, I क्या करंट, R क्या रेजिस्टेंस। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, जो कि ओम्स लॉ ने दिया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि मैंने क्या बताया, इसमें करंट जोड़ते हैं। जो जोड़ते हैं, करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट। इतना दिमाग में बैठा लेना है, करंट डिफरेंट होगा, V इज सेम। इसमें क्या होता है कि करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, और V क्या होगा, सेम होगा। तो डिफरेंट होगा, उसको जोड़ देंगे। तो क्या मैं I को V R लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, V को लिया कॉमन, V को लिया कॉमन, कॉमन B से भी कट गया। तो क्या आया, R बराबर R1 R2 और R3 आया। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे आया इसका समांतर क्रम, 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 ऐसे ऐसे चलता है बियॉन्ड इनफाइनाइट। यही ना। अब देखो सीरियसली कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपने देख लिया, क्या बनाया हमने पहले कॉम्बिनेशन का, यहां लिख दिया। ठीक है, क्या आया हमारे पहले कॉम्बिनेशन का, 1/RE बराबर 1/R1 1/R2 और 1/R3। एक इधर ऑर्डर। ठीक है, अब क्या देगा आपको, शॉर्ट सर्किट दे दिया। मैंने ऐसे शॉर्ट सर्किट दे दिया। तो सीरियसली मान लो कुछ दे देगा, यहां से छेड़ दिया और यहां भी छेड़ दिया। ठीक है, यहां भी छेड़ दिया और यहां भी छेड़ दिया। अब देखा आपने, यहां भी छेड़ दिया और यहां भी छेड़ दिया। कैसे निकालेंगे हमने, अब ये क्या होता है R1, ये होता है R2। अब देखो ये किसमें, समांतर क्रम में। तो हमने बोला V इज द सेम और I इज द डिफरेंट। ठीक है, तो अब तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो 1/R लगाओ, 1/R लगाया आपने और R1 का मान 6, R2 का मान 6, 6 का 6 1 1 कितना है, 2/6 कितना है, 1/3 1/R का मान। तो R का मान कितना है, 3। R का मान कितना है, 3। समझे आप, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका तो R का मान 3 आया। आप समझे, ये क्या था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये एग्जांपल से अभी मैं और सवाल कराने वाला हूं, बस आप देखिए। आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन समझेंगे। क्या समझेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या समझेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज ये हम पैरेलल का लिख देता हूं मैं। पैरेलल का क्या आया था हमारा, 1/RE 1/R1 1/R2। ठीक है, याद रखना। अब हम सीरीज का देख रहे हैं। सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। ठीक है, अब देखो श्रेणी क्रम यानी ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है। यानी इसमें I1 इसमें I1, करंट इज द सेम, I इज द सेम। ठीक है, अब B इज बिकॉज़ द B इज डिफरेंट, B इज डिफरेंट। अभी हम जो पढ़ रहे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो क्या पढ़ रहे थे, I इज डिफिकल्ट, B इज द सेम, बट यू हैव सीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन I इज द सेम, B इज डिफरेंट। तो क्या करेंगे हम, R1 और R2। तो क्या करेंगे, मैंने केवल डिफरेंट को जोड़ेंगे। तो B इज डिफरेंट, तो V बराबर V1 इट इज द V2 इट इज द V3। ओके, आप देख रहे हैं, लुक एट हियर, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, अभी हम पढ़े थे ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR। क्या मैं इसको V को IR लिख सकता हूं, जी हां लिख सकता हूं। मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूं कैसे बन रहा है, कैसे काम करेगा, कैसे कॉम्बिनेशन देगा। देखो IR लिख सकते हैं, IR1 IR2 IR3। ओके ओके, तो I इज अ कॉमन निकाला क्योंकि सब में, तो R1 R2 R3। ओके, बिकॉज़ यू लुक एट हियर ऑन द बोर्ड। ओके, अब बस ध्यान रखना है, कांसेप्ट समझना है कि पैरेलल में I इज अ डिफरेंट, V इज द सेम और दैट सीरीज अपोजिट, सीरीज अपोजिट। द I इज द सेम, द V इज डिफरेंट। ओके, I से I कैंसिल, तो विद द रेजिस्टेंस फॉर द टोटल R1 इक्वल टू R2 बिकॉज़ द R3 दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द सीरीज, इट इज इनफाइनाइट। ओके, अब ये होती क्वेश्चंस। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनता है सीरीज का, कैसे बनेगा। अभी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किया, एडिशन। अब क्या दिया, ठीक है, करंट जा रहा है, करंट है विद द रेजिस्टेंस I, करंट है रेजिस्टेंस I, विद द करंट इज द सेम, तो विद द 6 विद द 6। अब डायरेक्टली निकालेंगे क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला RE, दिस इज द R1 दिस इज द R2 विद द R1 दैट वी हैव टू सॉल्व R1 और R2। ठीक है, तो R1 का मान 6, इसका मान R2। ठीक है बात, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आया। अब हमने क्या किया, बस यहां हमने इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा कि पैरेलल ऑफ सीरीज, क्या पढ़ा, पैरेलल ऑफ सीरीज। ये हमारा बेसिक कांसेप्ट था, बेसिक कांसेप्ट, कांसेप्ट इज द पावर। ओके, बेसिक कांसेप्ट में पढ़ा पैरेलल, क्या पढ़ा था, पैरेलल पढ़ा था जी 1/R1 1/R2 और 1/R3 पढ़ा। अब एक और पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में नहीं पढ़ा, लेकिन सीरियसली देखो सवाल कैसे घुमाएगा, सवाल कैसे घुमाएगा। ठीक है, अब आपने बस इतना पढ़ा। अब इसमें सवाल बनाना स्टार्ट कर देगा। कैसे करेगा, सवाल ऐसे बना देगा, वो कहेगा कि आपके पास 6 के 3 प्रतिरोध दिए, कितना 6 रेशन दिए दिया है। वो कहेगा कि 9 आना चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे लाओगे, 9 आना चाहिए। विच इज अ शॉर्ट सर्किट, सर्किट भी बना के देना है। तो हमको दिमाग आना चाहिए, हमको दिमाग आना चाहिए। कैसे कि मैं इसको पैरेलल में जोड़ दूं, इसको क्या करूं मैं, पैरेलल में जोड़ दूं। कैसे, ये शॉर्ट सर्किट चला, ये शॉर्ट सर्किट चला, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछा कि आपके पास क्या ये 3 रेजिस्टेंस दिए, क्या ये 3 रेजिस्टेंस दिए, वो भी किसकी 6 प्रतिरोध के लिए। ठीक है, और क्या कहेगा कि 9 आना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अब आपको दिमाग लगाना चाहिए कि 1/R। पहले आपको शॉर्ट सर्किट बनाते बनना, कैसे, ये आपका करंट है, ये आपका करंट है, अभी तो डिवाइडेशनल, ये आपका करंट है, ये आपका करंट है, ले आपका बस इतना दिमाग लगाना है, इतना दिमाग लगाना है।
अब आपने क्या किया, इसको आप देखो सॉरी देखिए साहब, यहाँ से क्या आपका करंट जाएगा, ये भी वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है। अब देखना, अब क्या अभी आपको पता नहीं था कि सीरीज में कैसे इसका शॉर्ट सर्किट कैसे, इसमें बोला 6 पे 2 होना चाहिए कैसे। अब ये क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि डायरेक्शनल लाइन की करंट इसमें I1 गया तो इसमें I2 गया। याद रखना अगर यहाँ से मानो 2 एम्पीयर करंट जा रहा है और अगर यहाँ पे 1.5 एम्पीयर यहाँ पे कितना जाएगा 0.5 एम्पीयर, बस समझे। इसी तरह से इसको डायरेक्शनल करंट बोला। अब देखो हमने पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/R1 1/R2। अब देखो प्रूव करके दिखाऊंगा कि 9 आएगा, प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे। अब दिमाग लगाओ 1/RE और 1/R1 का मान 6, R2 का मान 6 कितना है 6 कितना है 2 कितना है 1/3 और ये किसके बराबर 1/RE के, तो RE इक्वल टू कितना है 3, बस दिमाग लगाओ। अब दिमाग लगाओ कितना है 6, इसमें कॉम्बिनेशन का कितना आया था, अभी हम जो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, अभी हम जो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, अभी हम जो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे कितना आया था इसका 6 और ये कितना था 6, ये कितना था 6, तो इसका और इसका कितना आया था पूरे इसका, यानी कि यहाँ से जा रहा होगा, तो ये कितना आया था हमारे पास 3। अब देखो हमारे पास क्या बनेगी, ये चेन बन जाएगी, इसमें करंट क्या जाएगा सेम, यानी कि करंट I1 और अभी जो आया हमारे पास क्या आया था 3 कितना I2। अब मैंने आपको चीज बताई कि जहां पे करंट सेम हुआ, जहां पे करंट सेम हुआ तो वहां पे क्या चलता है R1 और R2 चलता है जी, तो R1 6 और R2 3 तो कितना है 9, और हमारी सीरीज से क्या पूछा कि 9 आएगा। आप समझे कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। अब देखो अब ये कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे। अब सीरियसली दिमाग खराब क्या होगा, और उन्होंने बोला क्या बोला कि हमारे पास 2 शॉर्ट सर्किट, उन्होंने ऐसा दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, सीरियसली ऐसा कर करके दिया, ठीक है। इसका बोला सॉरी भैया, इसका बोला उसने हमारे पास 2 शॉर्ट सर्किट दिए, ठीक है 2 शॉर्ट सर्किट दिए, एक क्या दिया R1 एक दिया R2। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस था वो कितना दे दिया उन्होंने, टोटल कितना दिया इन्होंने इन लोगों का, हमारे पास 3 प्रतिरोध दिया, ठीक है। दूसरा हमारा बनाया सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या बनाया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है R1 और R2 बनाया, इसका उन्होंने टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया, टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया उन्होंने, उन लोगों ने टोटल दिया इसके लिए हमारा 12, कितना दिया 12, ठीक है। अब देखिए अभी पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज, दिमाग देखो आप लोगों ने 2 चीज पढ़ी, क्या पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द सीरीज कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम ऑफ हिंदी में बात की देखो टोटल फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालना है आपको R1 और R2 की। तो आप समझते हैं कि भाई उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास शॉर्ट सर्किट है R1 R2 पता नहीं, लेकिन पता है कि सब कुल प्रतिरोध क्या थी, तो इसका बोल दिया 12, हमें R1 R2 निकाल देंगे, बहुत आसान है, क्या बहुत आसान है। अब देखो इसको लिख लो, किसमें RE और 1/R1 ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन आप समझ पा रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक। तो क्या आया RE का मान इक्वल टू R1 और R2, ठीक है बस इतना निकालना है, अभी देखना है। अब सीरीज में क्या है RE बराबर R1 और R2, देखो RE का मान कितना दिया 12 R1 और R2, तो अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि 12 माइनस R2 और R1 का मान आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा कि मेरे पास जो मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करूंगा, इधर सॉल्व करूंगा, ठीक है। हां अब मेरे पास क्या है कि जो 1/3 और 1/R1 था, R1 का मान मेरे पास आ गया 12 माइनस R2 आया, प्लस आया और प्लस R2 आया। अब दिमाग लगाना, अब दिमाग इसका एलसीएम निकालो, वही इसका निकालो एलसीएम तो 12 माइनस R2 और कितना आया R2, इसको निकालो R2 प्लस 12 माइनस R2 आया, इससे ये कैंसिल, तो इधर क्या आएगा 12 माइनस R2 आ गया R2, इधर कितना है 12 आया 12, तो दिमाग लगाना 12 R2 यार इसके R2 और इधर R2 और माइनस 12। अब दिमाग लगाना 12 प्लस का R स्क्वायर R2 और माइनस 12 R2, ठीक। अभी तक दिमाग लगाए, अब हमको पता है क्या निकाल दिया, क्या बन गया हमारे पास ये क्या बन गया, दिमाग लगाना ठीक, ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया पॉलिनोमियल बहुपद, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसका फ्रंट ऐसा निकालते हैं, हमें पता है कि 6 दूनी 12 ऐसा आएगा, 12 का 12, तो हमें पता है कि 6 से माइनस जोड़ोगे तो दिक्कत हुई। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली हमसे गलती हुई, क्या गलती हुई, गलती ये हुई है कि 12 का मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, कितना आएगा 36, जो कि हम भूल गए हैं 36 आएगा, और जल्दी 36 आएगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा 36, ठीक है हमें निकालना है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल बहुपद आ गया, ठीक है ना, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि इसका ऐसा वर्णन निकालते हैं कि जोड़ने घटाने पर 12 आना चाहिए, 36 मतलब चलना, यानी 6 into 6 करोगे तो 6 - R2 तो 12 आ गया, कोई कॉम्बिनेशन आया, अब दिमाग लगाना, R2 में से कैंसिल निकाला, R2 6 निकाला, R2 - 6 निकाला, R2 - 6 निकाला, R2 - 6 निकाला, R2 6 आया, R2 6 आया, तो हमारा R1 और R2 का मान कितना आया, R1 का 6 आया और R2 का 6 आया, ठीक है। और आप इसे हमारा लिख सकते हो, आपकी बात बता आएगा। यही दोस्तों बस